अबाफ्ट, अबाफ्ट, तो ए प्लस बाफ्ट। अब ये बी को हम छोड़ दें तो यहां पे एक वर्ड है आफ्ट, यानी आफ्ट। इट इज शॉर्ट ऑफ आफ्टर। आफ्टर का मतलब है बाद में, बाद में या पीछे, बाद में या पीछे। तो इसका मतलब हुआ, ए का मतलब हम कह सकते हैं ऑन और एट। ऑन, आफ्ट मीन बाद में, पीछे, यानी इसको हम कहते हैं बैक, बैक पार्ट ऑफ शिप। इसको यूज करते हैं जहाज का पिछला हिस्सा। और रियर पार्ट ऑफ, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं रियर पार्ट ऑफ शिप। अब एक और वर्ड है अबांडन। अब इसको भी हम देखते हैं, अबैंडन। अब इसका मतलब ये है, ये बैंड से आया, बैंड। और इसको अगर मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं तो बैन प्लस डू। बैन मीन्स बैनिश, रोकना, बंद। तो इसका मतलब है बंद। और बंधन। और डू का मतलब होता है देना और करना। ये लैटिन है। इसकी वर्ब है आई डू मीन आई गिव। एंड इसका इन्फिनेटिव है डारे। एंड डेड इसका परफेक्ट है। और डाटूम इसका परफेक्ट पेसिव है। डेट वर्ड भी इसी से आया है। तो ये लैटिन वर्ब है डू आई गिव। तो इसको हम मिलाएं तो दिस इज बंधन। और ए का मतलब है नोट। सो सो नॉट बैंड। और इसको हम बंधन यहां कहें तो इसका मतलब विदाउट बंधन। और नॉट बाउंड, जो बंधा ना हो, तो इसका मतलब है फ्री, फ्री। और इसका मतलब है लीव, लीव। इसका मतलब है छोड़ देना। और इसका मतलब है गिव अप इंग्लिश में। इसका ये मतलब ऐसे हम कर सकते हैं लैटिन यूज करके। अब अबास, अबास्ट, इसको भी हम ऐसे ही कह सकते हैं बास्ट। ये फिर वही हमारे पास बासुस यानी बेस से बना। सो इस ए का मतलब है मेक, ए का मतलब है मेक। और टू, और टूवार्ड। सो इसका मतलब हुआ जो नीचे हो, यानी नीचे किया जाए। तो इसका मतलब भी वही हुआ, लज्जित करना। लज्जित
होना या करना, होना या करना। और उसके बाद है अबेट, उसके बाद है अबेट। अबेट, अबेट को भी हम ऐसे ही ब्रेक कर सकते हैं, अब प्लस 8, और अब का मतलब है अवे, और 8 का मतलब है, यानी इसको हम कह सकते हैं अवे, और इसका मतलब है डू। डू किससे बनाइए, वर्ब होती है हमारे पास अगो। अगो मीन आई डू, आई लीड, फिर वैसा ही कुछ मतलब हुआ। सो अबेट का मतलब ये हुआ मेक अवे। सो इसको हम यहाँ पे मेक लिख लें, तो इसका मतलब ये हो जाएगा दूर करना, यानी इसको, इसका मतलब हम कह सकते हैं कम करना, कम करना। और दूसरा इसका एक ब्रेक हम ये भी कर सकते हैं, ए प्लस बेट। अब ये ए जो है इसका मतलब टू, और ये एक वर्ब है, लैटिन वर्ब। सो बैन मीन बंद, और बंधन, और इसका मतलब हुआ मेक और करना। ये वर्ब है अपने पास लैटिन, इसका मतलब देना भी होता है। डू का मतलब है आई गिव, और डारे इसका इन्फिनिटिव होता है टू गिव, और डेडी इसका परफेक्ट है आई हैव गिवन, और डाटूम ये हुआ आई हैव गिवन, और डाटूम का मतलब है आई पेसिव आई हैव बीन गिवन। सो ये लैटिन लेक्चर्स में डिस्क्राइब है, इफ यू वांट टू सी यू कैन सी द डिटेल। सो यहाँ पे जो इसका मतलब बन गया, बैंडन इज बंधन, और ए को हम प्रीफिक्स बोलें तो या तो नॉट और विदाउट, विदाउट। सो इसका मतलब विदाउट बंधन, अबैंडन इज, इसका मतलब हो गया लीव, और इसका मतलब हो गया गिव अप, और इसका मतलब हो गया छोड़ देना, छोड़ देना, त्याग देना। तो इस टाइप के इसके मतलब बन सकते हैं। अब हम देखते हैं जी और एक वर्ड, अबेट, सॉरी अबास देखते हैं। अबास्ट, इसको फिर ऐसे ही ब्रेक कर सकते हैं, ए प्लस बास्ट। ये फिर जो इसका रूट वर्ड है वो बास है, बास का मतलब यानी वही बासुस, जिसका मतलब है नीचे, और ए का मतलब हम यहाँ पे प्रीफिक्स है तो मेक ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज है, शर्मिंदा करना, शर्मिंदा होना,
इसका मतलब हो गया शर्मिंदा होना या करना। ऐसे ही इसका मतलब हो गया नीचे करना यानी शर्मिंदा करना। ऐसे ही अब हमारे पास वर्ड है अबेट। अबेट, अबेट को हम दो तरह से तोड़ सकते हैं। एक तो मैं कहता हूं अब प्लस 8। 8 जो है, अब इसका मतलब है हमें मालूम है अवे और करना, या फिर इसका मतलब हो गया अवे। और 8 का मतलब ये लैटिन वर्ड अगो से आया। अब अगो का मतलब है आई डू, आई मेक। तो इसका मतलब वही हो गया मेक अवे, यानी इसका मतलब हुआ कम करना। जब किसी चीज को हम दूर हटाएं तो वो कम हो जाएगी। कम करना, रिड्यूस करना। और दूसरा, इसको हम ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, ए प्लस बेट। अब ए का मतलब हम लेते हैं यहाँ पे टू, और ये बेट जो वर्ड है ये लैटिन वर्ब बैटवो से आया। और बैटवो से जो क्रिकेट का बैट है वो भी आया। क्रिकेट का बैट जो काम करता है उसी हिसाब से इसका मतलब है पीटना। बैटवो पीटना, मारना। तो यहां पे क्या हुआ, पीटना। अब पीट पीट की चीज क्या होता है कि वो कम हो जाएगी या मर जाएगी। तो यही इसका मतलब फिर यहाँ पे भी कम करना हो जाएगा। अब देखिए एक और वर्ड है एबेटर। इसका मतलब होता है वही सेम उसी की तरह, अबेट की तरह। यहाँ पे अब ये फिर उसी से आया है, लैटिन वर्ड बैटवो। तो इसका मतलब मारना या फिर पीटना। और इसको हम मान ले टू। तो ये हो गया जहां पे जानवरों को मारा जाता है, स्पेसिफिकली हम लेते हैं, तो ये हम इसको स्लॉटर हाउस बोलते हैं। एक्चुअली ये ओ आई मैंने बताया कि फ्रेंच से आता है, तो ये लैटिन से फ्रेंच गया और फ्रेंच से घूम के इंग्लिश में आया। तो ये इसका मतलब है स्लॉटर हाउस। स्लॉटर हाउस। अब जो वर्ड है वो हम लेते हैं अबैस। अबैस, इसको मैं तोड़ सकता हूं अब्बा प्लस एस। अब अब्बा का मतलब है, अब्बा का जो अरबी वर्ड है ये, इसका मतलब है फादर। फादर। और जहां पे इसका मतलब ये भी हो सकता है पालना। पालना। एक्चुअली जैसे आप पेरेंट बोलते हो, पेरेंट, ये लैटिन की वर्ब पारियो से बना है। इसका मतलब है आई प्रीपेयर।
प्रीपेयर और इसको आप कह सकते हो बनाना। सो पारियो से पारेंट बना है। पारेंट का मतलब है पालना, पालने वाला, पालने वाला। सो ऐसे ही अब्बा का मतलब है। अब यहां पे जो एस है, सो ये बन गया अब्बा, फादर, यानी ये बन गया आपका एक तरह से फादर, और ये एंडिंग है फीमेल एंडिंग, फीमेल एंडिंग। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कहते हो कि एक्टर, एक्टर जो वर्ड है मेल है, और ये आपका वर्ड मेल है। और अगर मैं कहूं एक्ट्रेस, तो ये एस जो लग गया, ये इसको फीमेल बनाएगा। ऐसे ही जैसे आप कहते हो मिस्टर, ये मिस्टर जो है मेल है, और मिस्ट्रेस ये फीमेल है। सो एस की जो एंडिंग है वो किसी वर्ड को फीमेल बनाने के लिए ऐड की जाती है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया फादर एंड फीमेल। अब अबेस का मतलब है कि फीमेल फादर, यानी यहाँ पे जो हम मतलब लेते हैं इसका कि फीमेल हेड ऑफ द अबे। अब इसका मतलब ये है कि फीमेल हेड ऑफ अबे, अबे होता है मठ, मठ। अब अबे का मतलब क्या है? अबे का मतलब है ये, सॉरी, ये भी आपका अबे, आपका मठ। तो अबे भी आपका वर्ड अब्बा से ही आया है, और अब्बा का मतलब फिर वही फादर। सो जो मठ होता है, और मठ या मोनेस्ट्री इसको हम बोलते हैं। मोनेस्ट्री में एक तरह की टीचिंग होती है जहाँ पे लोगों को प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है फॉर द, सो इट इज अबे इज द monastery where people are prepared for religious education, यानी धार्मिक शिक्षा। ये मठ का मतलब है, अबे का मतलब है मठ। सो अबे का मतलब है मठ, और इसका मतलब है जहां पे, मदरसा भी जैसे इसी टाइप का एक वर्ड है, मदरसा, धार्मिक शिक्षा दी जाती है। और ये जो मठ या मदरसा, ऐसा ही देखो एक वर्ड आपने सुना होगा मदरसा, मदरसा भी मदर से आया। मदर का मतलब है, मदर का मतलब है माँ, माँ। सो मदरसा भी आपका एक स्थान है